नतीजा, आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन है। एक आदत ने पूरी कंपनी को बदल दिया। लेकिन आदतें सिर्फ अच्छी नहीं होती, बुरी आदतें भी होती हैं जो हमें बर्बाद कर देती है। एंजी बचमैन की कहानी सुनिए। वो एक साधारण गृहिणी थी। एक दिन दोस्तों के साथ कैसिनो गई, थोड़ा पैसा जीता और उसे अच्छा लगा। धीरे धीरे ये आदत बन गई। हर तनाव में, हर परेशानी में वो कैसिनो जाती। अंत में उसने अपना घर तक गवा दिया। क्यों? क्योंकि जुआ खेलने की आदत ने उसके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। उसका दिमाग सिर्फ उस इनाम की तलाश में रहता था जो जुआ जीतने पर मिलता था। यह है बुरी आदत की शक्ति। तो अब सवाल यह है कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं? चार्ल्स दुहिग के अनुसार पहले अपनी आदत के लूप को समझें। संकेत क्या है, दिनचर्या क्या है, इनाम क्या है। जब आप ये समझ जाएं, तो दिनचर्या को बदल दें। संकेत और इनाम वही रखें। मान लीजिए आप हर दोपहर 3 बजे बिस्कुट खाते हैं। पहले पता करें कि संकेत क्या है, शायद ऊर्जा की कमी। इनाम क्या है, शायद एनर्जी बूस्ट। अब बिस्कुट की जगह फल खाना शुरू करें या थोड़ी देर टहलने जाएं। वही संकेत, नई दिनचर्या, वही इनाम। अब आपको लग सकता है कि ये आसान है, लेकिन हकीकत में आदत बदलना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आदतें हमारे अवचेतन मन में बसी होती है। जब आप तनाव में होते हैं या थके होते हैं, तो आपका होशपूर्ण मन कमजोर हो जाता है और आदतों का शासन शुरू हो जाता है। इसीलिए विल पावर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क मोरावेन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने पाया कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करोगे, उतनी कमजोर होती जाएगी। लेकिन अगर इसे सही तरीके से ट्रेन करो, तो ये मजबूत भी होती जाएगी। एक प्रयोग में स्टूडेंट्स को रेडिश खाने को कहा गया, जबकि उनके सामने चॉकलेट कुकीज रखी थी। बाद में जब उन्हें एक कठिन पजल सॉल्व करने को कहा गया, तो वो जल्दी हार मान गए। क्यों? क्योंकि कुकीज को रेजिस्ट करने में उनकी विल पावर खत्म हो गई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। 2 हफ्ते तक हाथ से टीथ ब्रश करने के बजाय दूसरे हाथ से करें। या फिर हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन करें। ये छोटी एक्सरसाइजेस आपकी विल पावर की मांसपेशी को मजबूत बनाएंगी। स्टारबक्स के कर्मचारियों को भी विल पावर ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि जब कोई ग्राहक गुस्से में हो तो कैसे शांत रहना है। वो लैट मेथड यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे विल पावर की ताकत है और ये ट्रेनिंग उनकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम आती है। अब सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं। आदतें व्यक्तिगत नहीं होती, वो सामाजिक भी होती है। रोजा पार्क्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। 1955 में उन्होंने मॉन्टगोमरी की बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पहली व्यक्ति नहीं थी जिसने ऐसा किया था? इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन कोई मूवमेंट शुरू नहीं हुआ। रोजा पार्क्स के साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो कई सोशल ग्रुप्स की सदस्य थी। चर्च ग्रुप, नाक्प, सिलाई क्लब, हर जगह उनके दोस्त थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो ये सभी ग्रुप्स में खबर फैली। वीक टाइज के थ्रू ये मैसेज पूरे शहर में पहुंच गया। यहां 3 चीजें हुई। पहले, रोजा पार्क्स के क्लोज फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट किया। फिर कम्युनिटी हैबिट के थ्रू ये आंदोलन फैला और अंत में ये एक पीयर प्रेशर बन गया। जो लोग सेग्रीगेशन के खिलाफ नहीं थे, वो भी मूवमेंट ज्वाइन कर गए क्योंकि उनके फ्रेंड्स कर रहे थे। ये हमें सिखाता है कि सामाजिक आदतें बहुत शक्तिशाली होती है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने करीबी दोस्तों से शुरू करें, फिर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें और अंत में पीयर प्रेशर का फायदा उठाएं। टारगेट नाम की एक कंपनी ने इस साइकोलॉजी को समझकर बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। उन्होंने पाया कि कस्टमर्स की शॉपिंग हैबिट्स बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ लाइफ इवेंट्स के दौरान ये हैबिट्स बदल जाती हैं, जैसे शादी, नई नौकरी या बच्चे का जन्म। टारगेट के डेटा साइंटिस्ट्स ने एक एल्गोरिदम बनाया
जो प्रिडिक्ट कर सकता था कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है। वो देखते थे कि वो क्या सामान खरीद रही है, अनसेंटेड लोशन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कॉटन बॉल्स। इन पैटर्न से वो प्रेगनेंसी प्रिडिक्ट कर लेते थे और फिर उस कस्टमर को बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन्स भेजते थे। एक बार एक आदमी ने गुस्से में टारगेट स्टोर पर कॉल किया। उसने कहा कि आप मेरी टीनेज बेटी को बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन्स क्यों भेज रहे हैं? मैनेजर ने माफी मांगी, लेकिन कुछ दिन बाद उस आदमी ने कॉल करके माफी मांगी। उसकी बेटी वाकई प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब टारगेट ने यह स्ट्रैटेजी यूज की तो कस्टमर्स को क्रीपी लगा, इसलिए उन्होंने अपना अप्रोच बदला। अब वो बेबी प्रोडक्ट्स के साथ साथ वाइन और लॉन मोवर के कूपन्स भी भेजते थे, ताकि लगे कि ये रैंडम ऑफर्स है। सेल्स आसमान छूने लगी। ये हमें सिखाता है कि हैबिट फॉर्मेशन में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग लाइफ ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं, तब वो नई आदतें अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स का फायदा उठाएं। अब टेक्नोलॉजी और हैबिट्स की बात करते हैं। आज के युग में हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्मार्टफोन एडिक्शन। क्या आप जानते हैं कि एवरेज पर्सन दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है? ये एक आदत है जो हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बर्बाद कर रही है। लेकिन इसका सल्यूशन भी हैबिट्स में ही है। जब आपको फोन यूज करने का मन करे, तो पहले 10 डीप ब्रेथ्स लें, या फिर फोन को दूसरे कमरे में रख दें, या फिर नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। धीरे धीरे ये नई आदत बन जाएगी। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी कंपनीज भी हैबिट लूप का इस्तेमाल करती है। वो आपको बार बार वापस आने के लिए ट्रिगर करती है। ऑटो प्ले फीचर, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, नोटिफिकेशंस, ये सब आदत बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको इनसे बचना होगा और कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स कंट्रोल करनी होंगी। फूड इंडस्ट्री भी यही करती है। क्या आप जानते हैं कि लेस चिप्स का स्लोगन क्यों है, बट यू कांट ईट जस्ट वन? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके चिप्स की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि आप एक बार खाना शुरू करें तो रुक नहीं सकते। सॉल्ट, फैट और शुगर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है। मैकडॉनल्ड्स भी हैबिट इंजीनियरिंग करती है। उनका हैप्पी मील बच्चों में एक रूटीन बनाता है। वो टॉय के लिए आते हैं, लेकिन बर्गर और फ्राइज भी खाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। बड़े होकर भी वो मैकडॉनल्ड्स जाते रहते हैं। तो आप कैसे इन कमर्शियल हैबिट से बचें? अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। जब आप समझ जाते हैं कि कैसे कंपनीज आपकी हैबिट्स को मैनिपुलेट करती है, तो आप कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं। होम कुकिंग की आदत डालें, बुक्स पढ़ने की आदत डालें, एक्सरसाइज की आदत डालें, मेडिटेशन की आदत डालें। अब इंडिविजुअल हैबिट्स से ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं। रोड आइलैंड हॉस्पिटल में एक बहुत बुरी आदत थी। डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच झगड़े होते रहते थे। ये टॉक्सिक कल्चर बन गया था। पेशेंट्स की जान को खतरा था। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सिंपल रूल बनाया, ऑपरेशन के दौरान हर कोई पॉज करेगा और पेशेंट का नेम, प्रोसीजर और बॉडी पार्ट कंफर्म करेगा। शुरू में डॉक्टर्स को लगा कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। इस छोटी सी आदत ने पूरी कल्चर बदल दी। मेडिकल एरर्स कम हो गए, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, ट्रस्ट बढ़ा, पेशेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ा। एक कीस्टोन हैबिट ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जनरल मोटर्स भी ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स का शिकार थी। वहां हर डिपार्टमेंट अपना काम करता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। डिजाइन टीम कुछ बनाती, मैन्युफैक्चरिंग टीम कुछ और करती, मार्केटिंग टीम कुछ और। रिजल्ट, मेडियोकर कार्स और डिक्लाइनिंग सेल्स। जब टोयोटा के प्रिंसिपल्स एडॉप्ट किए गए, तो नई आदतें बनी। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय सजेशंस, क्वालिटी सर्कल्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स बनी। आज जीएम फिर से प्रॉफिटेबल है। ये एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं करती। टीम्स, कंपनीज, कम्युनिटीज और सोसाइटीज के लेवल पर भी हैबिट्स काम करती है। अगर आप लीडर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स बनाएं। अब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। लीसा एलन की कहानी इंस्पायरिंग है।
वो 34 साल की थी, डिवोर्स्ड, फाइनेंशियली ब्रोक, अल्कोहल और सिगरेट की आदी। उसकी जिंदगी बिखर गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो जिंदगी खतरे में है। लीसा ने एक सिंपल डिसीजन लिया, वो कैरो जाएगी और डेजर्ट में ट्रैक करेगी। सभी ने कहा कि ये पागलपन है, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं सिगरेट छोड़ सकूं तो ये ट्रैक कर सकूं। उसने क्विट करने की डेट फिक्स की और प्लानिंग शुरू कर दी। ट्रैक के लिए फिटनेस चाहिए थी, तो एक्सरसाइज शुरू की, हेल्दी ईटिंग शुरू की, मेडिटेशन शुरू की, स्मोकिंग छोड़ी, स्लीप साइकिल इंप्रूव किया। एक आदत ने दूसरी आदत को ट्रिगर किया। कीस्टोन हैबिट का परफेक्ट एग्जाम्पल। आज लीसा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, फिट है, हैप्पी है, फाइनेंशियली स्टेबल है। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। बस एक कीस्टोन हैबिट आइडेंटिफाई करके शुरुआत करनी होती है। आपका कीस्टोन हैबिट क्या हो सकता है? एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, अर्ली राइजिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। मिड के रिसर्चर्स ने पाया है कि हैबिट्स हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो ये बेसल गैंग्लिया में चला जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए आप ड्राइविंग करते समय म्यूजिक सुन सकते हैं या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ड्राइविंग एक हैबिट बन गई है जो बेसल गैंग्लिया हैंडल करती है। आपका कॉन्शियस माइंड फ्री है दूसरे काम करने के लिए। लेकिन यही प्रॉब्लम भी है, जब बुरी आदतें बेसल गैंग्लिया में चली जाती हैं तो उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन बेसल गैंग्लिया ऑटोमेटिकली सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ा देती है। सॉल्यूशन ये है कि आप कॉन्शियसली नई आदतें प्रैक्टिस करें जब तक वो बेसल गैंग्लिया में ना चली जाएं। इसमें टाइम लगता है, औसतन 66 दिन। लेकिन एक बार हैबिट फॉर्म हो जाए तो फिर ऑटोमेटिक हो जाती है। न्यूरोसाइंस हमें यह भी बताता है कि हैबिट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू बदली जा सकती है। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। जब आप नई आदत प्रैक्टिस करते हैं तो नए कनेक्शंस बनते हैं, पुराने कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन इतनी पावरफुल है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अवेयरनेस बिल्ड करते हैं। आप अपनी थॉट्स और इंपल्सेस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ये स्किल आपको हैबिट्स चेंज करने में मदद करती है। अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी करंट हैबिट्स को मैप करें। एक दिन में आप क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका रिकॉर्ड रखें। आपको पैटर्न्स दिखेंगे जिनके बारे में आप कॉन्शियस नहीं थे। दूसरा, अपनी कीस्टोन हैबिट्स आइडेंटिफाई करें। कौन सी एक आदत आपकी जिंदगी के कई एरियाज को प्रभावित कर सकती है? एक्सरसाइज, रीडिंग, अर्ली राइजिंग, इनमें से कोई भी कीस्टोन हैबिट बन सकती है। तीसरा, छोटी शुरुआत करें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले दिन से जिम जाने की जरूरत नहीं। पहले 5 मिनट वॉक से शुरू करें, पुशअप से शुरू करें। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी से। चौथा, ट्रिगर्स का इस्तेमाल करें। अपनी नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ें। जैसे टीथ ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। यह हैबिट स्टैकिंग कहलाता है और बहुत इफेक्टिव है। पांचवा, एनवायरनमेंट डिजाइन करें। अगर आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं तो जंक फूड घर में मत रखें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विजिबल प्लेसेस पर रखें। एनवायरनमेंट आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। छठा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी को बताएं कि आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हैं। वो आपसे पूछता रहेगा कि प्रोग्रेस कैसी है। सोशल प्रेशर पॉजिटिव मोटिवेशन बन जाता है। सातवां, प्रोग्रेस ट्रैक करें। कैलेंडर पर मार्क करें कि आपने आज हैबिट फॉलो की या नहीं। चेन बनाने की कोशिश करें। जेरी सीनफेल्ड ये टेक्निक यूज करते थे अपनी राइटिंग हैबिट के लिए। आठवां, सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर रहें। कभी ना कभी आप मिस करेंगे। गिल्ट में डूबने के बजाय जल्दी से वापस ट्रैक पर आ जाएं। वन मिस्टेक से कुछ नहीं बिगड़ता,
लेकिन गिविंग अप से सब कुछ बिगड़ जाता है। 9वां, रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी हैबिट कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो खुद को कुछ गिफ्ट दें, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा हो जो उल्टा आपकी प्रोग्रेस को नुकसान न पहुंचाए। 10वां, पेशेंस रखें। हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार औसतन 66 दिन लगते हैं। कुछ सिंपल हैबिट्स 18 दिन में बन जाती है। कुछ कॉम्प्लेक्स हैबिट्स 254 दिन तक ले सकती है। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सैम प्लेस पर स्टडी करने की आदत डालें। फोन को दूसरे रूम में रखें। पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स क्रूशल है। ईमेल चेक करने के स्पेसिफिक टाइम्स फिक्स करें। मॉर्निंग में एक बार, लंच के बाद एक बार, इवनिंग में एक बार। बार बार चेक करना प्रोडक्टिविटी किलर है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए नेटवर्किंग हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। रोज कम से कम एक नए पर्सन से कनेक्ट करने की आदत डालें। लिंक्डइन पर एक्टिव रहें। इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करें। रिलेशनशिप्स बिजनेस की फाउंडेशन है। पेरेंट्स के लिए फैमिली हैबिट्स जरूरी है। डिनर टेबल पर फोन नहीं रखने की आदत डालें। बेड टाइम स्टोरीज की आदत डालें। वीकेंड फैमिली टाइम की आदत डालें। ये हैबिट्स आपके बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करेंगी। कपल्स के लिए रिलेशनशिप हैबिट्स वाइटल है। रोज एक दूसरे से बात करने की आदत डालें। अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करने की आदत डालें। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आदत डालें। स्मॉल जेस्चर्स बिग डिफरेंस बनाते हैं। हेल्थ के लिए सिंपल हैबिट्स से शुरू करें। रोज एक ग्लास पानी ज्यादा पिए। स्टेयर्स यूज करें एलिवेटर के बजाय। वॉक करते समय पॉडकास्ट सुने तो बोरिंग नहीं लगेगा। हेल्दी स्नैक्स घर में रखें। फाइनेंशियल हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक सेविंग्स की आदत डालें। मंथली बजट बनाने की आदत डालें। एक्सपेंसेस ट्रैक करने की आदत डालें। इन्वेस्टमेंट के बारे में रेगुलरली पढ़ने की आदत डालें। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए डेली प्रैक्टिसेस की आदत डालें। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड, इवनिंग रिफ्लेक्शन, वीकली नेचर वॉक, कुछ भी चूज कर सकते हैं। इनर पीस आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ाती है। अब चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज है लैक ऑफ मोटिवेशन। स्टार्टिंग मोटिवेशन आता है लेकिन बाद में कम हो जाता है। सॉल्यूशन है सिस्टम्स पर फोकस करना, गोल्स पर नहीं। प्रोसेस एंजॉय करना सीखें। दूसरी चैलेंज है परफेक्शनिज्म। लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन मिस हो गया तो सब बर्बाद हो गया। ये ऑल और नथिंग मेंटालिटी हैबिट फॉर्मेशन में बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है। प्रोग्रेस परफेक्ट नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है। तीसरी चैलेंज है सोशल प्रेशर। आपके फ्रेंड्स शायद आपकी नई हैबिट्स को सपोर्ट ना करें। वो आपको ऐसी सिचुएशंस में खींचना चाहेंगे जो आपकी प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचाएं। फर्म रहें अपनी बाउंड्रीज के साथ। चौथी चैलेंज है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की लालसा। हैबिट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है, लेकिन हमारा ब्रेन इमीडिएट प्लेजर चाहता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट याद रखें। पांचवी चैलेंज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आजकल हर कोई हैबिट एक्सपर्ट बन गया है। हर दिन नई टेक्निक्स आती रहती है। कंफ्यूज्ड होने के बजाय सिंपल और प्रूवन मेथड्स स्टिक करें। अब सक्सेस स्टोरीज की इंस्पिरेशन लेते हैं। ओपरा विनफ्रे की मॉर्निंग रूटीन लेजेंडरी है। वो हर रोज 6 बजे उठती है, मेडिटेशन करती है, एक्सरसाइज करती है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती है। ये हैबिट्स उन्हें कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस देती है। वॉरेन बफेट की रीडिंग हैबिट अमेजिंग है। वो रोज 500 पेजेस पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। डेली रीडिंग की हैबिट ने उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर बनाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में 13 वर्चूज की लिस्ट बनाई थी और हर रोज उन्हें प्रैक्टिस करते थे। टेम्परेंस, साइलेंस, ऑर्डर, रेजोल्यूशन, हर वर्चू के लिए स्पेसिफिक एक्शंस डिफाइन किए थे। ये सिस्टमैटिक अप्रोच उन्हें ग्रेट पर्सनैलिटी बनाने में मदद करी। माइकल जॉर्डन की प्रैक्टिस हैबिट्स लेजेंडरी है। वो टीम प्रैक्टिस के बाद भी अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे। I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games.
26 times, I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. फेलियर को इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना भी एक हैबिट है. माया एंजलू की राइटिंग हैबिट इंस्पायरिंग है. वो होटल रूम रेंट करती थी सिर्फ राइटिंग के लिए. वहां कोई डेकोरेशन नहीं होती थी, सिर्फ एक टेबल, चेयर और येलो पैड्स. वो रोज सुबह 6:08 से दोपहर 12 तक लिखती थी. एनवायरनमेंट कंट्रोल करके प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करना ये हैबिट थी. अब आपको लग सकता है कि ये सब सक्सेसफुल लोग थे इसलिए कर सकते थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये हैबिट्स ही उन्हें सक्सेसफुल बनाया. वो भी ऑर्डिनरी पीपल थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स डेवलप की. डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है. छोटे डिसीजंस, कंसिस्टेंट एक्शंस और टाइम का कॉम्बिनेशन कंपाउंड इफेक्ट देता है. डेली 1% इंप्रूवमेंट भी साल में 37 टाइम्स बेटर बना देता है. मैजिक कंपाउंडिंग में है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं. अब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की बात करते हैं. हैबिट ट्रैकिंग एप्स जैसे हैबिटिका, स्ट्रीक्स या वे ऑफ लाइफ आपकी हेल्प कर सकती है. लेकिन रिमेंबर करें कि टेक्नोलॉजी टूल है, सॉल्यूशन नहीं. मेन फोकस एक्शन पर होना चाहिए, ऐप पर नहीं. सोशल मीडिया की हैबिट बहुत एडिक्टिव है, लेकिन आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल कर सकते हैं. मोटिवेशनल अकाउंट्स फॉलो करें, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करें, इंस्पायरिंग कम्युनिटीज ज्वाइन करें, टाइम लिमिट सेट करें, डिजिटल डिटॉक्स रेगुलरली करें, पॉडकास्ट सुनने की हैबिट डेवलप करें. कम्यूट टाइम, एक्सरसाइज टाइम या वॉकिंग टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा. हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा. नॉलेज कंपाउंड होता रहेगा. बुक रीडिंग की हैबिट क्लासिकल है लेकिन टाइमलेस है. फिजिकल बुक्स हो या ई बुक्स, ऑडियो बुक्स हो या पीडीएफएस, फॉर्मेट कम इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लीडर्स और रीडर्स का फॉर्मूला आज भी ट्रू है. अब हैबिट स्टैकिंग की एडवांस्ड टेक्निक समझते हैं. जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को एंकर की तरह यूज करके नई हैबिट्स अटैच कर सकते हैं. आफ्टर आई pour my morning coffee, I will meditate for 1 minute. After I sit down for dinner, I will say one thing I'm grateful for that day. After I get into bed at night, I will give my partner a kiss. After I put on my running shoes, I will text a friend or family member. ये फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट, आई विल, न्यू हैबिट. एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत पावरफुल टूल है. जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर. आप अपने एनवायरनमेंट को अपनी फेवर में डिजाइन कर सकते हैं. बुक्स विजिबल प्लेसेस पर रखें, एक्सरसाइज इक्विपमेंट इजीली एक्सेसिबल रखें, हेल्दी स्नैक्स आई लेवल पर रखें किचन में, गिटार कॉर्नर में ना रखकर लिविंग रूम में रखें, फोन बेडरूम से बाहर रखें. ये छोटे चेंजेस बिग बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं. इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस भी हेल्पफुल है. स्पेसिफिक प्लान्स बनाएं. आई विल एक्सरसाइज के बजाय आई विल वॉक फॉर 30 मिनट्स इन सेंट्रल पार्क एट 7 AM एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे कहें. स्पेसिफिसिटी क्लैरिटी लाती है और एक्सक्यूजेस कम करती है. टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी यूजफुल है. बोरिंग बट बेनिफिशियल एक्टिविटीज को एंजॉयबल एक्टिविटीज के साथ पेयर करें. ट्रेडमिल पर नेटफ्लिक्स देखें. हाउस होल्ड चोर्स करते टाइम फेवरेट म्यूजिक सुने. बिजनेस कॉल्स करते टाइम वॉक करें. अब क्राइसिस और हैबिट्स की रिलेशनशिप समझते हैं. कोविड-19 पैंडेमिक ने सबकी हैबिट्स डिसरप्ट कर दी, लेकिन जिन लोगों ने जल्दी अडेप्ट किया और नई रूटीन्स बनाई, वो बेटर कोप कर सके. क्राइसिस में फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर भी जरूरी है. वर्क फ्रॉम होम की नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ी. डेडिकेटेड वर्क स्पेस क्रिएट करना, ड्रेस कोड मेंटेन करना, ब्रेक टाइम्स फिक्स करना, ये सब नई आवश्यकताएं बनी. जो लोग इन्हें हैबिट्स बना पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रही. मेंटल हेल्थ के लिए भी नई हैबिट्स जरूरी हो गई. रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, सोशल कनेक्शन थ्रू वीडियो कॉल्स, न्यूज कंजम्पशन लिमिट्स, ये सब साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में फाइनेंशियल हैबिट्स और भी क्रूशल हो गई. इमरजेंसी फंड बनाना,
एक्सपेंसेस ऑप्टिमाइज करना, न्यू स्किल्स लर्न करना, ये हैबिट्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब जनरेशनल हैबिट्स की बात करते हैं। फैमिली ट्रेडिशंस भी हैबिट्स होती है जो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती है। पॉजिटिव ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करें और नेगेटिव पैटर्न्स को कॉन्शियसली ब्रेक करें। अगर आपके पेरेंट्स में कोई बुरी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, तो आप कॉन्शियसली अलग चॉइसेस ले सकते हैं। अगर फैमिली में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर सकते हैं। आप चेन ब्रेकर बन सकते हैं। चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके हैबिट्स सीखते हैं। अगर आप पेरेंट हैं, तो रिमेंबर करें कि आपकी हैबिट्स आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है। रीडिंग करते हुए बच्चे आपको देखें, एक्सरसाइज करते हुए आपको देखें, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दें। अब कल्चरल हैबिट्स की डिस्कशन करते हैं। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट हैबिट्स को वैल्यू किया जाता है। जापानीज कल्चर में कैज़न, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की हैबिट है। दानिश कल्चर में हिगे, कोजी कॉन्टेंटमेंट की हैबिट है। हम अपनी इंडियन कल्चरल हैबिट से सीख सकते हैं। अतिथि देवो भव, हॉस्पिटैलिटी की हैबिट है। वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल थिंकिंग की हैबिट है। सेवा, सर्विस की हैबिट है। योगा, माइंड बॉडी बैलेंस की हैबिट है। हमारी कल्चरल विजडम में बिहेवियर साइंस के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एम्बेडेड है। मॉर्निंग प्रेयर्स, इवनिंग आरती, वीकली फास्टिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, ये सब हैबिट्स हैं जो कम्युनिटी बॉन्डिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करती है। ट्रेडिशनल हैबिट्स को मॉडर्न लाइफ के साथ इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब वर्कप्लेस हैबिट्स पर फोकस करते हैं। ऑफिस कल्चर भी हैबिट्स से बनती है। मीटिंग पंक्चुअलिटी, ईमेल एटिकेट, कोलैबोरेशन स्टाइल, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करती है। गूगल की 20% टाइम पॉलिसी क्रिएटिविटी की हैबिट प्रमोट करती है। नेटफ्लिक्स की कीपर टेस्ट परफॉर्मेंस की हैबिट मेंटेन करती है। Amazon की कस्टमर ऑब्सेशन सर्विस की हैबिट एम्बेड करती है। कंपनी सक्सेसफुल इसलिए होती है कि वो राइट हैबिट्स सिस्टमैटिकली डेवलप करती है। रिमोट वर्क में भी नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है। क्लियर कम्युनिकेशन, प्रोएक्टिव अपडेट्स, टाइम जोन अवेयरनेस, डिजिटल कोलैबोरेशन, ये स्किल्स हैबिट्स के थ्रू ही डेवलप होती है। अब सीजनल हैबिट्स की बात करते हैं। डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट हैबिट्स इफेक्टिव होती है। विंटर में विटामिन डी सप्लीमेंट, समर में हाइड्रेशन, मॉनसून में इम्यूनिटी बूस्टिंग, सीजनल एडेप्टेशन भी हैबिट फॉर्मेशन का पार्ट है। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी हैबिट्स एडजस्ट करनी पड़ती है। एग्जाम प्रेपरेशन, वेकेशन प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, साल के डिफरेंट फेजेस के लिए डिफरेंट हैबिट स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव होती है। फाइनेंशियल हैबिट्स भी सीजनल होती है। टैक्स प्लानिंग, बोनस यूटिलाइजेशन, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, ईयर एंड रिव्यूज कैलेंडर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्लान करना स्मार्ट हैबिट है। अब हैबिट लूप्स की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग करते हैं। समटाइम्स हैबिट लूप्स चेन टुगेदर बनकर कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स बनाते हैं। मॉर्निंग रूटीन एक चेन है। वेकअप, बाथरूम, ब्रश, एक्सरसाइज, शावर, ब्रेकफास्ट, कम्यूट। एक ब्रेक हो जाए तो पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बैकअप प्लान्स इंपॉर्टेंट है। अगर जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करें। अगर मॉर्निंग रूटीन डिस्टर्ब हो जाए तो इवनिंग में कॉम्पेंसेट करें। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। कीस्टोन हैबिट्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत क्रूशल है। एक्सरसाइज कीस्टोन हैबिट है क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स, मूड, स्लीप क्वालिटी, न्यूट्रिशन चॉइसेस, कॉन्फिडेंस सब कुछ इंप्रूव करती है। रीडिंग कीस्टोन हैबिट है क्योंकि ये नॉलेज, वोकैब्युलरी, फोकस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, मल्टीपल एरियाज डेवलप करती है। फाइनेंशियल ट्रैकिंग कीस्टोन हैबिट है क्योंकि ये स्पेंडिंग अवेयरनेस, सेविंग डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, गोल सेटिंग सब कुछ ट्रिगर करती है। मॉर्निंग रूटीन कीस्टोन हैबिट है क्योंकि ये पूरे दिन का टोन सेट करती है। अब हैबिट एवोल्यूशन की कॉन्सेप्ट समझते हैं। हैबिट स्टैटिक नहीं होती, वो इवॉल्व होती रहती है। आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंसेस, हैबिट्स को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में स्टडी हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइफ में नेटवर्किंग हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। फैमिली लाइफ में रिलेशनशिप हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट में हेल्थ हैबिट्स इंपॉर्टेंट है।
लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग हैबिट प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। हैबिट रिव्यू क्वार्टरली करना गुड प्रैक्टिस है। कौन सी हैबिट्स सर्व कर रही है, कौन सी हैबिट्स आउटडेटेड हो गई है, कौन सी नई हैबिट्स ऐड करनी चाहिए। रेगुलर रिव्यू से हैबिट सिस्टम ऑप्टिमाइज रहता है। अब सोशल प्रूफ और हैबिट्स की रिलेशनशिप देखते हैं। आपके सोशल सर्कल की हैबिट्स आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके फ्रेंड्स फिटनेस कॉन्शियस हैं, तो आप भी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने की प्रेशर फील करेंगे। अगर कोलीग्स लर्निंग ओरिएंटेड हैं, तो आप भी स्किल डेवलपमेंट की हैबिट्स डेवलप करेंगे। इसीलिए राइट कम्युनिटी चूज करना इंपॉर्टेंट है। मास्टरमाइंड ग्रुप्स ज्वाइन करें, बुक क्लब्स ज्वाइन करें, फिटनेस ग्रुप्स ज्वाइन करें, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में एक्टिव रहें, पॉजिटिव पीयर प्रेशर का फायदा उठाएं। ऑनलाइन कम्युनिटीज भी पावरफुल है। लिंक्डइन ग्रुप्स, फेसबुक कम्युनिटीज, रेडिट फोरम्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, आप अपनी इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज फाइंड कर सकते हैं। वर्चुअल अकाउंटेबिलिटी भी रियल इंपैक्ट देती है। मेंटरशिप भी हैबिट डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। सक्सेसफुल मेंटोर्स के हैबिट्स ऑब्जर्व करें, उनकी डेली रूटीन्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, लर्निंग मेथड्स, सब कुछ स्टडी करें। सक्सेस लीव्स क्लूज होता है। अब मेजरमेंट और हैबिट्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड का प्रिंसिपल हैबिट्स पर भी अप्लाइज होता है। हैबिट ट्रैकिंग से अवेयरनेस बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। सिंपल मेथड्स यूज करें। कैलेंडर पर एक्स मार्क करें, मोबाइल ऐप यूज करें, जर्नल मेंटेन करें, स्प्रेडशीट बनाएं। मेथड कम इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडिंग इंडिकेटर्स ट्रैक करें, लैगिंग इंडिकेटर्स के साथ। वेट लॉस, लैगिंग के साथ डेली एक्सरसाइज मिनट्स, लीडिंग ट्रैक करें। रेवेन्यू इंक्रीज, लैगिंग के साथ डेली सेल्स कॉल्स, लीडिंग ट्रैक करें। रिजल्ट्स के साथ प्रोसेस भी मेजर करें। अब आइडेंटिटी और हैबिट्स का कनेक्शन समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। जब आप आई एम अ रीडर कहते हैं आई वॉन्ट टू रीड मोर के बजाय, तो हैबिट सस्टेनेबल हो जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आउटकम बेस्ड हैबिट्स से ज्यादा पावरफुल होती है। आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, आउटकम के बजाय आई एम अ राइटर, आइडेंटिटी पावरफुल मोटिवेशन है। आइडेंटिटी कंग्रुएंट बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हर एक्शन आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। जब आप डेली राइट करते हैं, तो राइटर आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होती है। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो फिट पर्सन आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होती है। स्मॉल एक्शंस, बिग आइडेंटिटी शिफ्ट्स। अब मोटिवेशन और डिसिप्लिन का बैलेंस समझते हैं। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहती है। हैबिट्स डिसिप्लिन बिल्ड करने का बेस्ट मेथड है। जब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, तो विल पावर की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मोटिवेशन जरूरी है। अपना वाई क्लियर करें। आप ये हैबिट क्यों डेवलप करना चाहते हैं? पर्सनल वैल्यूज के साथ हैबिट्स को अलाइन करें। स्ट्रॉन्ग वाई डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है। विजुअलाइजेशन भी हेल्पफुल है। आप कैसा फील करेंगे जब हैबिट फुली डेवलप हो जाएगी? सक्सेस की इमेज माइंड में क्लियर रखें। फ्यूचर सेल्फ को मोटिवेट करने का पावरफुल टूल है। अब क्रिएटिविटी और हैबिट्स का रिलेशनशिप देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन रिसर्च शो करती है कि क्रिएटिव पीपल भी वेरी डिसिप्लिन होते हैं। दे हैव क्रिएटिव हैबिट्स। माया एंजलू होटल रूम में लिखती थी। स्टीफन किंग हर दिन 2000 वर्ड्स लिखते हैं। पाब्लो पिकासो स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करते थे। क्रिएटिविटी हैबिट्स के थ्रू ही सस्टेनेबल होती है। क्रिएटिव ब्लॉक से बचने के लिए भी हैबिट्स हेल्पफुल है। डेली स्केचिंग, डेली राइटिंग, डेली म्यूजिक प्रैक्टिस, रेगुलर क्रिएटिव एक्टिविटीज क्रिएटिव मसल्स को स्ट्रांग रखती है। इंस्पिरेशन के वेट नहीं करना पड़ता। अब फेलियर और हैबिट्स की रिलेशनशिप समझते हैं। हैबिट फॉर्मेशन में फेलियर्स इनएविटेबल है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग है जल्दी बाउंस बैक करना। नेवर मिस ट्वाइस का रूल फॉलो करें। अगर एक दिन मिस हो गया, तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली करें। कॉन्जिक्यूटिव मिसेस से मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। सिंगल मिसेस से कुछ नहीं होता। फेलियर एनालिसिस भी करें।
क्यों मिस हुआ? ट्रिगर क्लियर नहीं था? एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं था? हैबिट टू एम्बिशियस था? रूट कॉज आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन निकालें। अब सिस्टम्स, थिंकिंग और हैबिट्स का कनेक्शन देखते हैं। हैबिट्स आइसोलेटेड बिहेवियर्स नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है। एक हैबिट चेंज करने से दूसरी हैबिट्स भी अफेक्ट होती है। स्लीप हैबिट इंप्रूव करने से एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे एक्सरसाइज ईजियर हो जाती है। एक्सरसाइज से मूड इंप्रूव होता है, जिससे हेल्दी ईटिंग ईजियर हो जाती है। हेल्दी ईटिंग से मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ये वर्चुअस साइकिल बनती है। विशियस साइकिल्स को भी समझना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, जंक फूड, गिल्ट, मोर स्ट्रेस। पुअर स्लीप, लो एनर्जी, कैफीन डिपेंडेंसी, पुअर स्लीप। नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके कॉन्शियसली ब्रेक करना पड़ता है। अब हैबिट फॉर्मेशन की टाइमलाइन रियलिस्टिक रखते हैं। सिंपल हैबिट्स जैसे डेली वाटर इनटेक या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कुछ हफ्तों में डेवलप हो सकती है। कॉम्प्लेक्स हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज रूटीन या स्किल डेवलपमेंट कुछ महीने ले सकती है। पेशेंस रखना पड़ता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंटमेंट होती है। प्रोसेस एंजॉय करना सीखें। जर्नी डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल डेली प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। हैबिट फेजेस भी समझें। हनीमून फेज में इंथुजियाज्म होती है। डिसइल्यूजनमेंट फेज में मोटिवेशन ड्रॉप होती है। इंटीग्रेशन फेज में हैबिट नेचुरल लगने लगती है। सेकंड नेचर फेज में हैबिट एफर्टलेस हो जाती है। अब हम इस इंस्पायरिंग जर्नी के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं। आज आपने सीखा है कि हैबिट्स कैसे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है और आप कैसे उन्हें अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। चार्ल्स दुहिग की दी पावर ऑफ हैबिट का मेन मैसेज यही है, हम अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं। हैबिट्स हमारी चॉइसेस है, सर्कमस्टेंसेस नहीं। जब आप अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। आज से ही शुरुआत करें। एक छोटी सी कीस्टोन हैबिट चूज करें, उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है। रिमेंबर करें, आप वो है जो आप बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। आपकी हैबिट्स ही आपका कैरेक्टर बनाती है और आपका कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। तो आज ही डिसाइड करें कि आप कैसा पर्सन बनना चाहते हैं। फिर वो हैबिट्स डेवलप करें जो उस पर्सन के कंसिस्टेंट हो। सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की शुभकामनाएं। दी पावर टू चेंज योर लाइफ इज इन योर हैबिट्स। यूज इट वाइजली। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? टूथब्रश उठाते हैं या फोन चेक करते हैं? जो भी करते हैं वो आपकी आदत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आदतें ही आपकी जिंदगी को कैसे बनाती या बिगाड़ती है। चार्ल्स दुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट में एक शक्तिशाली सच छुपा हुआ है। हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा आदतों से चलता है। ये आदतें ही तय करती है कि हम कामयाब होंगे या नाकाम। आज के इस 60 मिनट के सफर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों को बदलकर एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई यात्रा को, जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सबसे पहले समझते हैं कि आदत क्या होती है। मिट के वैज्ञानिकों ने एक चूहे पर प्रयोग किया। जब वो चूहा पहली बार भूल भुलैया में घुसा तो उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय था। हर कदम पर वो सोच रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने ये रास्ता बार बार तय किया, उसके दिमाग की गतिविधि कम होती गई। क्यों? क्योंकि अब ये काम आदत बन गया था। यही हमारे साथ भी होता है। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अब आप बिना सोचे क्लच, गियर और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। यह है आदत की शक्ति। हर आदत में 3 चीजें होती हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। ये तीनों मिलकर एक आदत का लूप बनाते हैं। जैसे आपको तनाव होता है, ये संकेत है। आप सिगरेट पीते हैं, ये दिनचर्या है। आपको राहत मिलती है, ये इनाम है। और इसी तरह ये लूप चलता रहता है। अब सवाल यह है कि इस लूप को कैसे तोड़े। चार्ल्स दुहिग कहते हैं
कि आप संकेत और इनाम को नहीं बदल सकते, लेकिन दिनचर्या को जरूर बदल सकते हैं। अगर तनाव में सिगरेट की जगह आप गहरी सांस लेने की आदत डाल दें, तो वही संकेत और वही इनाम मिलेगा, लेकिन आपकी सेहत खराब नहीं होगी। आइए एक सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। पॉल ओनील जब एल्कोआ कंपनी के सीईओ बने, तो सभी को लगा कि वो व्यापार और मुनाफे की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करूंगा, कामगारों की सुरक्षा। लोग हैरान रह गए। लेकिन पॉल जानते थे कि सुरक्षा एक कीस्टोन हैबिट है। कीस्टोन हैबिट्स वो आदतें हैं जो आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को भी बदल देती है। जब एल्कोआ में सुरक्षा की आदत डाली गई, तो कामगारों ने बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया। उत्पादन बढ़ा, गुणवत्ता सुधरी और मुनाफा आसमान छूने लगा। एक साल में कंपनी का स्टॉक 5 गुना बढ़ गया। आपकी जिंदगी में भी ऐसी कीस्टोन हैबिट्स हो सकती है। व्यायाम एक बेहतरीन कीस्टोन हैबिट है। जब आप रोज व्यायाम करते हैं, तो अपने आप अच्छा खाना शुरू करते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, जल्दी सोते हैं, काम में बेहतर फोकस आता है। एक आदत सारी जिंदगी बदल देती है। अब बात करते हैं विश्वास की। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अपने विश्वास को कर्म बनाओ, अपने कर्म को आदत बनाओ। टोनी डंगी एक फुटबॉल कोच थे, जिन्होंने इंडियानापोलिस कॉल्स को सुपर बॉल जिताया। उनकी रणनीति सिंपल थी, खिलाड़ियों को इतना प्रैक्टिस कराना कि सही प्रतिक्रिया उनकी आदत बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उनके बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो गई। टीम हिल गई, खिलाड़ी टूट गए। लेकिन तब टोनी ने कहा, हमारी आदतें हमें मजबूत बनाएंगी। और वाकई उनकी अच्छी आदतों ने उन्हें इस मुश्किल समय से निकाला। वो विश्वास के साथ खेलते रहे और अंततः सुपर बॉल जीता। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ व्यक्तिगत आदतें ही नहीं, बल्कि सामुदायिक आदतें भी बहुत शक्तिशाली होती है। जब पूरी टीम, पूरा परिवार या पूरा समुदाय एक साथ अच्छी आदतों को अपनाता है, तो जादू होता है। कंपनियों की भी आदतें होती हैं। स्टारबक्स का सीईओ हावर्ड शल्ट्ज जानते थे कि ग्राहक सेवा ही उनकी सफलता की चाबी है। लेकिन कैसे हजारों कर्मचारियों को लगातार बेहतरीन सेवा देने की आदत डलवाई जाए? उन्होंने लैट मेथड बनाया। लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक और एक्सप्लेन। ये आदत हर कर्मचारी के दिमाग में बिठाई गई।